मोबाइल और रूपमती का अकेलापन। देसी कहानी पार्ट 2। धीरे धीरे विशाल रूपमती के करीब आ गया और दोनों के बीच दूरियां कम होती गई। विशाल ने रूपमती के दिल में जगह बनाई और रूपमती से प्यार करने लगा। अब प्यार धीरे धीरे रूपमती के होठों को छू रहा था, उसके गालों को महसूस कर रहा था और उसे बेकाबू कर रहा था। विशाल किसी न किसी बहाने रूपमती को छूता था और अगली बार मिलने के लिए उसे कुछ न कुछ ज़रूर देता था। एक दिन विशाल अपनी कार लेकर आया और रूपमती से कहा कि आज हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। रूपमती पहले से ही तैयार थी और दोनों चले गए। जब दोनों आधे रास्ते में पहुंचे तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी और कार को वहीं रुकाना पड़ा। एक छोटा सा बाजार था और उसके बीच में एक आलीशान होटल था। विशाल और रूपमती ने एक दूसरे का हाथ थामे कार में बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखा। न जाने क्या हुआ, रूपमती को अचानक कार की सीट से उठकर विशाल के पास जाकर बैठ गई और विशाल को गोद में उठा लिया। वह विशाल को ऐसे गले लगा रही थी जैसे बरसों से प्यासी हो। वह विशाल के शरीर की गंध को महसूस कर सकती थी और उसे अथक प्यार करती थी। विशाल कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसके बाद विशाल धीरे धीरे रूपमती को प्यार की निशानी देने लगा। कुछ लक्षण होठ, कुछ गले, कुछ कंधे और कुछ कंधे के नीचे जाते हैं। कार के अंदर की गर्मी फैल गई। आह आह की आवाज़ के साथ कार गूंजने लगी, लेकिन सुनसान सड़क और बारिश में वे घुल गए और एक दूसरे से प्यार करने का सिलसिला जारी रहा। दोनों एक दूसरे पर हावी थे। कभी विशाल रूपमती को तंग कर रहे थे तो कभी रूपमती विशाल को सॉफ्ट कर रही थी। दोनों के बीच सांसों की फुहार चलने लगी। अब दोनों ही सारे हदें पार करने वाले थे, क्योंकि एक दूसरे के शरीर की गंध उन दोनों तक आ चुकी थी और अब दोनों उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां से वापस आना या रुकना नामुमकिन था। अब बांध टूटने वाला था, अंदर का झाग निकलना बाकी था। बोतल हिल रही थी और गुफा पूरी तरह गीली थी। बोतल अंदर से बाहर निकल रही थी और जब भी पच की आवाज़ आती है तो झाग कभी भी निकल सकता है। कुछ देर बाद दोनों ने कपड़े पहने और दोनों पास के होटल में चले गए। वहाँ उन्होंने 2 रातें बिताई, लेकिन बिना कमरे से बाहर आए। दोनों के बीच जो बढ़ रहा था वह प्यार नहीं था, यह केवल शरीर की भूख थी। और तब रूपमती को एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपने लिए साथी नहीं, बल्कि अपने दबे हुए शरीर की भूख को पूरा करने वाला एक आदमी था। तो यह थी दोस्तों आज की हमारी कहानी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद।